अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अब हम जो है अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है थर्ड वाला जो है, इसे हम जो है स्क्रीन के ऊपर ही देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो है वो अक्सर डेफिनेशंस को लिखते हुए या नोट करते हुए प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए फिर जो है अब मैं यहाँ से आगे जो लेक्चर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर ही फिर रिकॉर्ड किया करूंगा। तो जरा हम देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अल्फाबेट्स जो है क्या होती हैं। अब अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें तो अल्फाबेट्स हमारे पास जो है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल जो है यानी लेटर्स पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल में भी जो है लेक्चर में भी एग्जांपल्स ली थी, लाइक अगर आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स की बात करें जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें वो तमाम लेटर्स होंगे लाइक ए बी सी यानी 26 लेटर्स होंगे। इसी तरह अगर हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करें, जिस तरह ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, तो अगर हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करें तो बाइनरी लैंग्वेज जो है वो भी हमारे पास उन तमाम इसका अल्फाबेट जो है उन तमाम लेटर्स पर मुश्तमिल होगा जो बाइनरी लैंग्वेज का पार्ट हो सकती हैं। लाइक इसमें हमारे पास चूंकि सिर्फ दो ही लेटर्स होते हैं, 0 एंड 1, तो लिहाजा इसका अल्फाबेट जो होगा हमारे पास वो फिर हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 0 1 जो है। लिखने का तरीका इसको यही है। इसी तरह हमारे पास ये आ गया एक अल्फाबेट जो है, और इसी तरह हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये हमारे पास जो है अल्फाबेट आ गया। तो ये हमारे पास सारे जो है वो अल्फाबेट्स हैं जिनको हम जो है वो यूज करते हैं अपने डिफरेंट जो है वो लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए। आमतौर पे हम इंग्लिश को जो है वो इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो लिहाजा हमारे पास इसकी डेफिनेशन फिर ये होगी कि हमारे पास अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, यानी जिन्हें हम लेटर्स भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड एन अल्फाबेट जो है। इसको हम रिप्रेजेंट जो है वो सिग्मा से करते हैं, और ये चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास वैलिड एंड इनवैलिड अल्फाबेट्स हैं, ये क्या होते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, दो अल्फाबेट्स लेते हैं, इनको जो है वो इंप्लीमेंट करके और देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या इशू हमारे पास आते हैं, और उसके बाद फिर हम इस चीज को देख लेंगे कि जब भी हमने अल्फाबेट डिफाइन करना है तो वो अल्फाबेट किस तरह का होना चाहिए, यानी वैलिड जो है वो अल्फाबेट वो कौन सा होगा और इनवैलिड अल्फाबेट जो है वो कौन सा होगा। इसके लिए हम जो है ना अभी फिलहाल दो अल्फाबेट्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा 1 है, इसमें हमारे पास जो लेटर्स है जरा देख लीजिएगा, वो हमारे पास है कैपिटल बी, फिर आगे हमारे पास है स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, एंड फिर हमारे पास बी ए बी एंड डी है। इसी तरह हमारे पास इससे मिलता जुलता एक और हमारे पास जो है वो अल्फाबेट है जिसे हम जो है सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास है बी बी ए बी एंड डी जो है। अब अगर हम जो है इसको जो है एक एग्जांपल यानी एक स्ट्रिंग की एग्जांपल लेके देखना चाहें कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो एग्जांपल ली है वो हमारे पास ये वाली एक स्ट्रिंग आ गई है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग की मदद से हम जो है जरा देखते हैं कि हम किस तरह वेरीफाई करेंगे कौन सा वैलिड अल्फाबेट है और कौन सा इनवैलिड अल्फाबेट है। अब इस स्ट्रिंग की हम जो है वो टोकन बनाते हैं। टोकन बनाने से मुराद यहाँ पे ये है, क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग को देखना है और देखना है हमारे पास अल्फाबेट के अंदर कौन कौन से लेटर्स है, तो उन लेटर्स में डिवाइड करने की इसको कोशिश करनी है जिसको हम टोकन कहते हैं, यानी बाय पार्ट्स हमने इसको जो है वो डिवाइड करना है ताकि हमारे जो है वो अल्फाबेट्स के लेटर्स के मुताबिक ये स्ट्रिंग जो है वो डिवाइड हो जाए। अब अगर हम जो इस स्ट्रिंग को जो है वो टोकन बनाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इसके टोकन दो तरह से बना सकते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास जो थी वो थी हमारे पास बी ए बी एंड बी जो है, इसमें स्टार्ट वाला और एंड वाला बी जो था वो कैपिटल था। अब अगर हम इसको बाय पार्ट्स डिवाइड करते हैं, तो पहली बात तो यहाँ पे यही आ गई कि हम इसको दो तरह से बाय पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। और दो तरह से किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारे पास अल्फाबेट है। अगर हम इसको देखें जो है जिसको हमने सिग्मा 2 कहा था, तो इसमें ये है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जरा यहाँ पे दोबारा ले आता हूँ ताकि आपके सामने स्ट्रिंग हो और आपको जरा बात क्लियर हो जाए कि हमने किस तरह से इसको डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। अब देखें जरा, अब हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है इसको अगर मैं बाय पार्ट्स डिवाइड करना चाहूँ, तो जब मैं पहले बी को यहाँ से रीड करूंगा, तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये कि मैं इसको जो है वो ये वाला कैरेक्टर समझते हुए जो है इसका एक अलग से टोकन बना लूँ, इसका एक पार्ट में डिवाइड कर लूँ। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या आ सकती है, दूसरी ऑप्शन ये आ सकती है कि बी ए भी तो हमारा स्ट्रिंग का एक जो है इससे अल्फाबेट का जो है वो एक पार्ट है, यानी इसका एक लेटर है। तो फिर मैं यहाँ पे बी ए क्यों ना जो है इसको अलग अलग कर लूँ, यानी इसको बाय पार्ट डिवाइड कर लूँ, यानी इसका टोकन बना लूँ। अब देखिए सबसे पहला मसला तो हमारे पास यहीं पे आ गया कि भाई आप जो है वो सिंगल बी को अलग करेंगे, यानी उसका जो है वो टोकन बनाएंगे, यानी उसको जो है पार्ट में डिवाइड करेंगे, या आप बी ए को डिवाइड करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एम्बिग्विटी है अल्फाबेट के अंदर जो है। तो हमने तो पहली बात यह कि इस एम्बिग्विटी से बचना है। ठीक होगा जी। अब देखें ये एम्बिग्विटी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अब बचने का तरीकाकार क्या है, बचने का तरीकाकार ये कि हम अल्फाबेट अपना सही तरह से डिफाइन करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो है इस तरह से एक इशू तो ये आ गया। दूसरा जो है इशू क्या आता है कि ये हमारे पास जब हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया, यानी हमने अपने अल्फाबेट को जो है इस तरह से डिवाइड किया, ये हमने टोकन बना ली इसके जो है, फिर तो ठीक है, फिर तो हमारे पास बी ए भी हमारे अल्फाबेट से बिलोंग करता है, लाइक ये बी ए हमारे पास आ गया।
ये बी ए बी जो है हमारे पास यहाँ पे ये बी ए बी आ गया, और इस तरह हमारे पास फिर जो आखिरी बी है वो भी हमारे पास यहाँ पे बी के तौर पे आ गया। लेकिन अगर हम जो है इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, यानी पहले अकेले बी को अलग कर लेंगे, यानी यहाँ पे इसको इस तरह से टोकनाइज कर लेंगे। लेकिन ये वाला बी और आखिरी बी तो हमारे पास जो है वो यहाँ से इस बी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी इसका ये पार्ट है अल्फाबेट के जो है वो लेटर्स हैं। लेकिन ये जो हमारे पास स्ट्रिंग का पार्ट बना है, ये हमारे अब इस अल्फाबेट्स के किसी भी जो है वो लेटर से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी ये इसका पार्ट ही नहीं है। तो दूसरा इशू हमारे पास ये भी आ गया, यानी पहला मसला हमारे पास ये आ गया था कि हमने जब स्ट्रिंग को आगे टोकन बनाने हैं यानी पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमारे जो है स्ट्रिंग जो है चूंकि हमारे अल्फाबेट से बिलोंग करती है, तो उसके जो पार्ट्स बनेंगे वो भी हमारे लेटर्स ही होंगे जो हमारे अल्फाबेट के अंदर होंगे। लेकिन अब इशू ये है कि पहली वाली में तो हमारा मसला हल हो गया कि हमने अगर बी ए डिवाइड कर लिया तो ये तीनों हमारी जो है तीनों जो यहाँ पे पार्ट्स हैं हमारे लेटर्स के तौर पे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं हमारे अल्फाबेट के अंदर जो है। लेकिन जब हमने इस तरह से डिवाइड किया अपनी स्ट्रिंग को जो है, तो अब ये जो हमारे पास बने हैं इसमें क्या हो रहा है कि पहला टोकन और आखिरी टोकन तो बिलोंग कर रहे हैं हमारी स्ट्रिंग से जो है, हमारे अल्फाबेट के लेटर से जो है, लेकिन ये जो दरमियान वाला हमारे पास टोकन बना है, दरमियान वाला पार्ट बना है, ये हमारे अल्फाबेट का लेटर है ही नहीं। तो लिहाजा यहाँ पे जो है हमारे पास फिर इशू आ गए। तो दो इशू भी हमने डिस्कस किए। पहला इशू ये है कि आपको जो है डिवाइड करते हुए बाय पार्ट्स जो है डिवाइड करते हुए मसला आएगा कि आपने कैसे डिवाइड करना है। और जब आप बाय पार्ट्स फर्स्ट कर लें, कुछ डिसाइड करके डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर तो आपने इस तरह डिवाइड कर लिया फिर तो ओके है। लेकिन अगर आपने इस तरह से डिवाइड किया तो फिर क्या इशू आ रहा है कि इसमें हमारे पास जो दरमियान वाला पार्ट है ये हमारे अल्फाबेट के लेटर से बिलोंग ही नहीं करता, यानी अल्फाबेट का लेटर है ही नहीं। तो लिहाजा आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि हम फिर अल्फाबेट्स को डिवाइड किस तरह से करें, डिफाइन किस तरह से करें जो है, ताकि हमारा अल्फाबेट जो है वो आपका जो है वो वैलिड हो, इनवैलिड ना हो। ठीक है जी। तो यही इशू मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए कि जब आपका जो कंपाइलर है या जिसे हम लेक्सिकल एनालाइजर कहते हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या होता है डिटेल से जो है। तो जब ये जो है ये आपका रीड करेगा, तो पहली तो एम्बिग्युइटी ये आ गई, वो अकेला बी रीड करे या बी ए रीड करे जो है। दूसरा जो है हमारे पास, अगर उसने बी ए पहला जो है वो सिंबल रीड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर तो ओके है। लेकिन अगर उसने पहला सिंबल जो है सिर्फ बी रीड कर लिया, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो अगला जो लेटर आ रहा है, जो अगली स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है, वो हमारे अल्फाबेट के लेटर से बिलोंग ही नहीं करेगी जो है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो है वो अल्फाबेट की वजह से हमारे पास एम्बिग्युइटी आ रही है, और हमारे पास जो स्ट्रिंग को हम टोकनाइज कर रहे हैं, बाय पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं, उसमें वो स्ट्रिंग का जो पार्ट है वो हमारी अल्फाबेट से के लेटर से बिलोंग ही नहीं करता। तो थंब रूल हमारे पास क्या होना चाहिए अल्फाबेट को डिफाइन करते हुए जो है, और वो ये है हमारे पास, नो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद द लेटर ऑफ द सेम अल्फाबेट जो है। यानी इसको आसान अल्फाज में अगर मैं बताना चाहूं तो वो ये है कि एक लेटर जो है वो दूसरे लेटर का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप यहां पे भी देख सकते हैं। हमारे पास एक अल्फाबेट ये वाला है, अगर आप इसमें देखें, इसमें हमारे पास ये बी जो है वो इस वाले लेटर का पार्ट तो है, लेकिन स्टार्ट में प्रीफिक्स के तौर पे नहीं आ रहा, पोस्ट फिक्स के तौर पे आ जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप जो है सिग्मा 2 की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये बी लेटर है, और ये अगले ही लेटर का जो है वो एक पार्ट के तौर पे आ रहा है, यानी बी ए के तौर पे आ रहा है। तो ये वाला इशू नहीं होना चाहिए हमारे जब हम अल्फाबेट डिफाइन करेंगे। तो आपने याद रखना, जब भी आप अल्फाबेट डिफाइन करेंगे तो आप किसी भी एक लेटर को जो आपने पहले डिफाइन कर लिया हुआ है, किसी और लेटर का पार्ट तो बना सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स के तौर पे उसका पार्ट नहीं बना सकते। प्रीफिक्स के तौर पे पार्ट बनाएंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे इसमें बनाया हुआ था। तो आपने देखा हमारे पास फिर ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमने अभी डिस्कस की है, वो प्रॉब्लम फिर हमारे पास आएगी। तो इसलिए आपने याद रखना है कि आपने प्रीफिक्स के तौर पे इसे यूज नहीं करना। हाँ, आप पोस्ट फिक्स के तौर पे से जो है वो यूज कर सकते हैं। पोस्ट फिक्स के तौर पे यूज करते हुए इसमें जो है कोई इशू नहीं आएगा। यही बात हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि एक लेटर जो है वो दूसरे लेटर के एंड के ऊपर तो आ सकता है, लेकिन एक लेटर जो है वो दूसरे लेटर के स्टार्ट पे नहीं आ सकता। तो यही था हमारा एक तरीके कार, यही हमारा थंब रूल था कि आपने जब अल्फाबेट्स को डिफाइन करना है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी एक लेटर जो आपने डिफाइन कर लिया अल्फाबेट के अंदर जो है वो दूसरे लेटर के स्टार्ट में कभी भी ना आए। हाँ, एंड पे आ सकता है, एंड पे आने से हमारे पास कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वैलिड अल्फाबेट्स और इनवैलिड अल्फाबेट्स क्या होते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहे। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।